एक राजा था। बंदरों के साथ खेलने का शौकीन राजा ने बहुत से बंदर पाल रखे थे। भोजनशाला में एक रसोइया था जो राजा को नए नए मिष्ठान बनाकर खिलाता था। राजमहल में बहुत सी भेड़ें रहती थी। एक नर भेड़ जीप का चटोरा था। वह प्रतिदिन भोजनशाला जाता था और जो भी भोजन मिलता खाने लगता था। वह रसोइया भी क्रोधी था। सामने जो कुछ भी मिलता, लकड़ी, बर्तन, पाटा, बेलन आदि, वह फेंककर उस भेड़ को मार देता था। बंदरों का नायक यह देखकर चिंतित हुआ। उसने सोचा कि भेड़ और रसोइया के मध्य होने वाला प्रतिदिन का कलह किसी दिन बंदरों का विनाश का कारण होगा, क्योंकि भेड़ पकवान खाने का लोभी है और रसोइया शीघ्र क्रोधी है। जो भी वस्तु सामने दिखती है वह मार देता है। यदि सामने कुछ न मिला तो वह अवश्य ही जलती हुई लकड़ी से मारेगा, और भेड़ के शरीर में पर्याप्त ऊन है तो वह आग से कभी भी जल सकता है। फिर जलता हुआ भेड़ अश्वशाला में घुस जाएगा। वहां पर्याप्त भूसा होने के कारण वह शाला जल उठेगी और उस आग से निश्चय ही घोड़े जल जाएंगे। तो उसका आयुर्वेद ने लिखा है, घोड़े अग्नि से जल जाए तो उसका दाह वानरों की चर्बी से ठीक होता है। निश्चित ही यह घटना एक दिन घटित होगी। ऐसा विचार कर उसने समस्त बंदरों को एकांत में बुलाकर कहा, जिस घर में या परिवार में अकारण कलह होता है, उस घर को जीवित रखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति को यह इच्छा तत्काल छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नित्य कलह से घर नष्ट होता है और कटु वचनों से मित्रता नष्ट हो जाती है। अतः जब तक समस्त बंदरों का विनाश काल नहीं आता, उसके पूर्व ही हम सबको इस राजभवन को छोड़कर किसी वन में चला जाना चाहिए। नायक की बात सुनकर बंदरों ने कहा, आप बूढ़े हो गए हैं। ऐसा कहकर नायक की बात किसी ने नहीं मानी, क्योंकि यहाँ तो राजकुमार के हाथों से अमृत तुल्य भोजन मिलता है, वहाँ वनों में क्या मिलेगा। अतः बंदर नहीं गए। बंदरों के नायक ने देखा यहाँ विनाश निश्चित है, अतः वह अकेला ही वन में चला गया। एक दिन भोजनशाला में भेड़ आया। वह कुछ खाने लगा तो रसोइये को कुछ न दिखा, तो उसने जलती हुई लकड़ी से ही मारा, जिससे उसका शरीर जलने लगा। वह चिल्लाता हुआ अश्वशाला में प्रविष्ट हो गया। वहां भूसा प्रचुर मात्रा में रखा था। वह भेड़ अपने शरीर की आग बुझाने के लिए उसमें लौटने लगा। इससे पूरी अश्वशाला में आग लग गई। कुछ घोड़ों के नेत्र फूट गए, जिससे वे तत्काल मर गए, और कुछ घोड़े अपने बंधनों को तोड़कर अर्धजले शरीर से इधर उधर भागने लगे। उनके भागने से राजभवन में कोलाहल मच गया। राजा को ज्ञात हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अश्व चिकित्सक वैद्यों को बुलाकर पूछा, आप बताइए, इन अग्निदग्ध घोड़ों के दाह की शांति किस प्रकार हो सकती है। अश्व चिकित्सक ने कहा, घोड़ों का अग्नि से दग्ध होने पर बंदरों की चर्बी से दाह दूर हो जाता है। राजा ने चिकित्सक से कहा, आप शीघ्र ही यह चिकित्सा कीजिए। अब बंदरों की चर्बी कहाँ से लाए। राजभवन में रहने वाले बंदरों को लाठी, पत्थर और विभिन्न शस्त्रों से उन्हें मार दिया गया और वहां के बंदरों का सर्वविनाश हो गया। बंदरों के नायक को यह ज्ञात हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरे ही खून ने मेरी बात नहीं मानी। बड़ों की सीख अनुभव सिद्ध होती है, अतः
सभी को उनकी सीख मानना चाहिए।